धर्मपुरी गांव में वेंकट और लक्ष्मी नाम के एक दंपत्ति रहते थे। उनके दरवाजे जो कोई भी आता वो उसे कभी खाली हाथ नहीं भेजते थे और इसी वजह से उनका उस गांव में बड़ा अच्छा नाम था। उनका एक बेटा था जिसका नाम था राजू। वो बड़ा आलसी था और कोई काम नहीं करता था। राजू, जरा जाना बाजार से कुछ सब्जियां ले आ। राजू ने झट से बहाना बनाया। माँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे कोई काम मत बताना। दरअसल वो तो सो रहा था, लेकिन उसने झूठ बोला ये देखकर। अरे ये तो सो रहा है, जब भी देखूं सोना सोना। लक्ष्मी ने मनी मन उल्हाना दिया और खुद जाकर सब्जी ले आई। मुझे लगता है कि ये लड़का बदल सकता है अगर इसकी शादी कर दे। वो एक नंबर का आलसी है, कौन देगा उसे लड़की। जब माता पिता इस तरह से बात कर रहे थे तो राजू ने उनकी बात सुन ली और बोला, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, शादी करूंगा उसी से। उसने सीधे सीधे कह दिया। जब उन्होंने अपने बेटे की बात सुनी तो वे चौंक पड़े। फिर राजू ने लता नाम की लड़की से शादी कर ली जिससे वो प्यार करता था। अपने बेटे की शादी के मौके पर वेंकट गांव के लोगों को कपड़े बांट रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख उनकी बहू लता ने कहा, क्या ससुर जी, अगर आपने इस तरह बांटना जारी रखा तो घर खाली कर देंगे, फिर हमारे पास खाने के लिए भी नहीं होगा। ये बात उसने वहां खड़े ग्रामीणों के सामने कह दी। जब उन्होंने सुना तो वे सब वहां से चले गए। वेंकट को बुरा लगा। शादी हो गई थी लेकिन तब भी राजू कोई काम नहीं कर रहा था। राजू, अब तो कम से कम कुछ काम कर, हमारे खेते जाकर उन्हीं की देखभाल कर। ये मत भूल तेरी शादी हो गई। ठीक है माँ, उसने कहा और फिर से अपने बेडरूम में गया और जाकर सो गया। एक तरफ बेटा है आलसी और दूसरी तरफ पत्नी बेहद कंजूस, आखिर करे तो क्या। उसे उनके हालात देखकर बहुत बुरा लग रहा था। तुम ज्यादा मत सोचो, ईश्वर हर बात का ध्यान रखेंगे, तुम फिक्र मत करो। कुछ दिनों बाद जब लता ने देखा कि उसके सास ससुर बड़े उदार हैं, तो वो और भी कंजूस हो गई। एक दिन एक पड़ोसन लता के पास आई तो, दीदी हमारे घर पर शक्कर खत्म हो गई, थोड़ी दे दोगी क्या? अरे इस घर का चूल्हा मुफ्त में चलता है क्या, आ जाती हो मांगने। उसने उस लड़की के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। लता के कंजूस स्वभाव को देखकर लोगों ने वेंकट के घर आना बंद कर दिया। एक दिन लता को एक आइडिया आया। मेरे सास ससुर बड़े उदार मन के हैं और मेरा पति है बहुत आलसी, समझ नहीं आता मेरा जीवन कैसे चलेगा। ये सोचते सोचते वो सो गई। फिर एक दिन राजू का जन्मदिन आया। हर बार की तरह वेंकट ने सभी को आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराने की सोची। जरा देखो जी, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे जन्मदिन पर सारे गांव वालों को खाना खिलाने वाले हैं। वो हर साल करते हैं ऐसा। वो ऐसे ही करते रहेंगे तो एक दिन घर में हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे ना। फिक्रमंद होकर उस रात वो सोचती ही रही। अगली सुबह तक उसके दिमाग में एक मूर्खतापूर्ण विचार आ गया। अगर हमें गांव के सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी है तो घर में बहुत सारी सामग्री और चीजें आएंगी। मैं बीच बीच में जाकर आधी सामग्री और चीजें ले लूंगी और उन्हें बेच दूंगी। देखो मैंने कितने पते की बात सोची। उस समारोह के लिए बहुत सारी सामग्री आई, उसमें से आधी सामग्री लता ने बेच दी। इस तरह उसने कमाया हुआ पैसा लॉकर में छिपा दिया और इस बात का किसी को पता नहीं चला। एक दिन लता ने घर में रखी एक पुश्तैनी चीज भी उठा ली और उसे जाकर एक दुकान में बेचना चाहा। वो जिस दुकान पर गई, भाई साहब कितनी कीमत होगी इसकी, जरा इसे देखो और बताओ। ये तो वेंकट की पुश्तैनी संपत्ति है, मैं इसे नहीं खरीदूंगा, तुम चाहो तो पैसा ले लो मुझसे, दुकानदार ने कहा। फिर ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और लक्ष्मी के कानों में भी पड़ी। देखो इसकी हिम्मत कितनी बढ़ गई, हे भगवान इसे सबक सिखा। वो भगवान से प्रार्थना करने लगी। उसी दिन एक व्यापारी उनके शहर में आ गया। जब लता को उस बिजनेसमैन के बारे में पता चला तो वो उसके पास गई और बहुत सारी चीजों की कीमत के बारे में पूछने लगी। तुम अपने घर की जो भी चीजें बता रही हो उनकी बाजार में बड़ी मांग है, मैं तुम्हें एक बड़ी रकम दूंगा। लता जोश में आ गई और घर से सारी चीजें ले आई, साथ ही पुश्तैनी संपत्ति की चीजें भी, और लाकर उस आदमी के सामने रखी। अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तुम इन चीजों को यहीं छोड़ दो, इन सब का पैसा तुम्हें कल दे दूंगा, मैं पक्का दे दूंगा। उसकी बात सुनकर ठीक है बाबूजी। उस पूरी रात लता को नींद नहीं आई।
कल सुबह मेरे पास ढेर सारा पैसा होगा। इस तरह वो अमीर होने के ख्याली पुलाव बना रही थी और सोने और बहुत सारे पैसे वाली एक अलमीरा के बारे में सपना देख रही थी। अगले दिन सुबह जब वो दुकान पर गई तो उस पर ताला लगा था। वहां से निकल रहे एक आदमी से उसने पूछा, ये कहाँ गया? ओ, तुम नहीं जानती? वो दुकान बंद करके चला गया। जब उस आदमी ने ऐसा कहा तो पूजा को जैसे चक्कर सा आ गया। उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। उसकी हालत देखकर राजू उसे अस्पताल ले गया। राजू, अब से कोई काम नहीं करने देना। अगर लापरवाही की तो उसके लिए बहुत नुकसानदेह होगा, ठीक है ना? ठीक है डॉक्टर। उस दिन से राजू ने अपना आलस छोड़ दिया और लता की देखभाल करने लगा। राजू के स्वभाव में आए इस बदलाव को देखकर राजू के माता पिता बड़े खुश हुए। एक दिन डॉक्टर ने राजू और लता से कहा, आपकी पत्नी की हालत ठीक नहीं है, हमें उनका तुरंत ऑपरेशन करने की जरूरत है। इसके लिए आपको पैसे भरने होंगे, जितनी जल्दी हो सके। डॉक्टर ने कहा। लेकिन लता के पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे और न राजू के पास। तब गांव के कुछ लोग पैसा इकट्ठा करके लाए और उन्हीं पैसों से लता का ऑपरेशन किया गया। बाद में जब उसे पता चला कि गांव वालों ने उसके लिए क्या किया है तो उनसे कहे कड़वे शब्द उसे याद आए। उस दिन के बाद से उसने कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजा। उसकी इस बदले स्वभाव की न सिर्फ ससुराल वालों ने बल्कि पूरे गांव वालों ने सराहना की। धोखा देकर चले जाने वाला व्यापारी कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मी का बड़ा भाई था। लता को सबक सिखाने के लिए लक्ष्मी ने ही अपने भाई से नाटक खेलने के लिए कहा था। उसका प्रभाव ये पड़ा कि सिर्फ लता ही नहीं बल्कि राजू भी एक अच्छा इंसान बन गया। फिर उन दंपत्ति के लिए कोई समस्या नहीं रह गई और वो आराम से रहने लगे।